अब क्या है ना, रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या आता है, वर्ब आता है। ये हमारा जो शुरुआत में बताए थे उसी का थीम है। अब इसमें क्या होता है, हम करते क्या हैं, अभी बोला ना वोकेटिव केस, तो होता क्या है कि इसमें हम किसी को बुला रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उसको न रख करके, ठीक है, यहाँ पे जो क्रिया हम करने को कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना, प्लस जो भी आए इसमें, लेकिन उसका यहाँ पे क्या कर दें, नाम बोल दें, क्या बोल दें, नेम। और इसको हम क्या कर दें, यहाँ का ऑब्जेक्ट बना दें। आरएस के वोकेटिव केस के नाउन को क्या है, नाउन लिख देते। आरवी का नियम क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट होगा तो सब हम लोग बोले ऑब्जेक्ट बोले हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट बोले, इस बार सब्जेक्ट बोले। अब क्या है ना, नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और मैंने यहाँ समझा दिया कि यह क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। हाँ, इसमें यह नाउन आया है और ये वोकेटिव केस में है। और मैंने बताया सब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखो सब्जेक्ट द टीचर हो गया और वर्ब यहाँ सेड हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आया नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ पे सिट पहले आ गया, क्योंकि यह इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्रिया पहले आ गई, सिट डाउन बोल दिया। और ये जो बॉयज है ये नाउन है, और किस केस में है, वोकेटिव केस में है, संबोधन किया जा रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे कि हमने कहा था कि इसको उठा के यहाँ लेके चले जाएंगे, यानी बॉयज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा। और इसमें क्या है, सिट डाउन द बॉयज में क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, टीचर बॉयज को क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो यहाँ पे सेड टू बॉयज हो जाएगा, यानी मैंने अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, कामा इन्वर्टेड कामा में सिट डाउन, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इसको करेंगे क्या कि सेड टू को बदल देंगे, इसमें आदेश दिया है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, द बॉयज हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा सिट डाउन, यानी द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो और डू नॉट से वाक्य शुरू हो, तो चेंज दो तरह से होता है। पहले क्या करते हैं, ए है शेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं और डू नॉट समाप्त कर देते हैं, डू नॉट को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और एक वाक्य है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। देखने में डू शुरुआत में आया है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप नहीं हुआ है, यह क्या है, यह मना किया जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में निगेटिव है, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों में हमने बोला कि सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, तो यहाँ पे सेड टू चेंज हो जाएगा, तो द टीचर सेड टू, इसको क्या कर दो, फॉरवर्ड, ओके। और द बॉय उतार देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, हटा देंगे, और डू नॉट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, यहाँ टू लगा करके एनीवन उतार देंगे, टू अब्यूज एनीवन। क्या अब बता रहे हैं कैसे हट जा रहा है, इसको समझाते हैं, हिंदी जब बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, डू नॉट अब्यूज एनीवन, डू नॉट इसका हिंदी होगा मत, क्या होगा, मत, अब्यूज माने गाली, गाली मत, किसी को गाली मत दो, हिंदी क्या होगा,
किसी को गाली मत दो। अध्यापक ने लड़के से कहा किसी को गाली मत दो। ओके, तो अब इसको हम चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, तो हो जाएगा अध्यापक लड़के को, ठीक है ना, ध्यान देना, अध्यापक लड़के को किसी को गाली देने से मना किया। देखो फॉरवर्ड माने क्या होता है, मना करना। तो अध्यापक, ठीक है ना, लड़के को दबा है, लड़के को, किसी को, एनीवन माने किसी को, एब्यूज माने गाली देना। तो अध्यापक लड़के को किसी को गाली देने से, किसी को गाली देने से मना किया। अब समझ में आ गया ना। तो यहाँ डू नॉट इसीलिए हट रहा है क्योंकि मत दो, अब मना किया। यहाँ सेड टू से को हमने जब फॉरवर्ड में बदला तो इसका हिंदी हो गया मना किया। जैसे ऐसे समझ लो, अध्यापक ने लड़के से कहा कि तुम किसी को गाली मत दो, और तुमने जाकर के किसी से इस बात को कहा, तो तुम कहोगे अध्यापक ने किसी को गाली, अध्यापक ने लड़के को किसी को गाली देने से मना किया। इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं, अध्यापक ने लड़के को किसी को गाली देने से मना किया। तो वही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहाँ पूरा लिख लोगे ना, द टीचर फॉरबिड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। तो यहाँ पे हमने रूल बताया, जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो यानी डू नॉट का प्रयोग हो, तो यहाँ हमने पहले वाक्य में डू नॉट का प्रयोग कराया और उसको हमने सीधे सीधे डू नॉट को काट दिया और यहाँ पे सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दिया और हो गया था द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। यह रूल नंबर इसका ए था, और इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, बी है कि सेड टू को आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, और उसमें क्या करेंगे, डू को हटा देते हैं। क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट के बाद टू लगा देते हैं। क्या करते हैं, नॉट के बाद टू लगा देते हैं, और इसका हो गया द टीचर सेड टू। अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड हो जाएगा कि नहीं, नो, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। क्या है, ऑर्डर्ड। तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। नियम हमको पता है, इसको हटा देंगे। हाँ, एक चीज ध्यान देना, यहाँ हमने कहा नॉट के बाद टू लगाते हैं ना, तो यहाँ कंजक्शन ऑफ टू नहीं लगेगा, कंजक्शन ऑफ टू नहीं लगेगा। डू को हटा दिया मैंने, नॉट लगाया और इसके बाद क्या लगा दिया, टू एब्यूज एनीवन। नहीं, अब यहाँ पे डबल दो बार टू नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं, बता इसलिए हटा रहे हैं, बता रहे हैं क्यों, कि यहाँ ये जो पहले होना चाहिए था, नॉट आ जाने की वजह से यह नॉट इसके पहले आ गया है, ठीक है ना। यह नॉट इसके पहले आ गया है, इसका मतलब यह टू यहीं पर रहता है। यदि यह नॉट नहीं होता तो समझ में आ गया। द टीचर ऑर्डर द बॉय नॉट टू एब्यूज एनीवन। अब यहाँ पे हम एक टू लगता है और भी कंजक्शन नहीं, वो हम इन्फिनिटिव बनाते थे तब लगता था, वहाँ पे कंजक्शन नहीं लगता था, इन्फिनिटिव बनाया जाता। और यहाँ भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव को बताया ही है कि क्रिया के पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव बनता है। तो एब्यूज को टू एब्यूज कर दिया, निगेटिव है नॉट लगा दिया, और डू को हटा दिया क्योंकि यहाँ एडवाइस ऑर्डर कर रहा है। तो द टीचर ऑर्डर्ड, अध्यापक ने आदेश दिया, द बॉय लड़के को, नॉट टू एब्यूज एनीवन, किसी को न गाली देने का, किसी को गाली नहीं देने का या किसी को न गाली देने का। और यहाँ क्या है, अध्यापक ने किसी को गाली देने से, अध्यापक ने लड़के को किसी को गाली देने से मना किया। और यहाँ हो जाएगा अध्यापक ने लड़के को किसी को गाली न देने का आदेश दिया, ठीक है ना। दोनों का अर्थ एक ही हुआ, लेकिन दोनों दो तरीके से हमने लगाया। तो ये था डू नॉट। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में नेवर आए, क्या है, वाक्य में नेवर आए, और नेवर जब आए तो क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यानी यह रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसको एडवाइज्ड में बदल देंगे। किसमें, एडवाइज्ड में। तो क्या हो जाएगा, द
एडवाइज्ड द स्टूडेंट, ओके। और उसके बाद क्या करते हैं कि नेवर और वर्ब के बीच में टू लगा देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट के बाद कामा हटाए और इन्वर्टेड कामा हटाए। क्या हटाए? कामा और इन्वर्टेड का। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट, और योर बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार। और यह क्या है? थर्ड पर्सन है। क्या है? और थर्ड पर्सन है तो यह किस केस में है? योर पॉजेसिव केस में। और थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस क्या होता है? हीज। कितना आसान है, समझ में आ गया? यदि वाक्य में क्या आ जाए? इफ आ जाए। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, ठीक है ना। यदि तुम सर्दी जुकाम और कफ से पीड़ित हो तो, कामा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? तो डॉक्टर से परामर्श लो। ऐसे में क्या कर रहा है कि निश्चित तौर पे शेड टू को हम किस में बोलेंगे? एडवाइज्ड में, ऑटोमेटिक। और हाँ ये इफ़ यू, इसका मतलब माई मदर सेड टू मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी माई मदर एडवाइज्ड मी। क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी लिख लो। इफ नहीं टू नहीं लगेगा। इफ, हाँ इफ, और यू बदलेगा मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा? आई। इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, अब चूंकि यह यू बदलेगा ना, यहाँ पर ऑटोमेटिक मी आ गया, ठीक है ना। एडवाइज्ड मी इफ आई, और सफर का सफर्ड हो जाएगा क्योंकि यह पास्ट में तो इसका बदलेगा ना, और यह प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट। तो जब सेड टू बेशक नहीं है, लेकिन जब यहाँ मी आएगा तो टू ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कर दिया? एडवाइज कर दिए। कोल्ड एंड कफ, ठीक है ना। कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे एक चीज और हो, हाँ ठीक है, उसे उतार दो। आई यहाँ पे भी हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंसल्ट अ डॉक्टर उसी तरह उतार दो। तो यदि इफ वाला वाक्य आता है तो समझ जाएंगे कि वहाँ पे एडवाइज यदि दे रहा है तो क्या लगा देंगे? एडवाइज कर देंगे। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं। देखो यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है कि नहीं? लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, यह इंपरेटिव है। इसमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना का भाव। जैसे मे आई कम इन, मे आ गया ना, तो उसमें कुड लगा दिया, कुड आई यूज योर पेन। इसमें इतना पोलाइट, इतना विनम्र प्रार्थना किया जाता है कि लगता है कि प्रश्न किया जा रहा है। लगता क्या है? कि प्रश्न किया जा रहा है, लेकिन वो होता नहीं है प्रश्नवाचक, ठीक है ना। वो होता इंपरेटिव ही है। और इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे जब किसी से पेन यूज करने की अनुमति मांगी जा रही है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? रिक्वेस्ट ही होगा ना। तो लिख लो ही रिक्वेस्टेड। अब सेड टू को क्या बदल देंगे? ही रिक्वेस्टेड। क्या जी? क्या? अब यहाँ बता रहे हैं क्या होता है। जब ऐसे वाक्य में पता चल रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि, और किससे हो रहा है? यहाँ यू आया, योर आया है ना, और ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और हम पीछे बता चुके हैं यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने पास से हम रख देते हैं, खास करके अपने फर्स्ट पर्सन को ही रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रख दिया मी, तो ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ही रिक्वेस्टेड मी लगा लो, और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और हो जाएगा टू। क्या हो जाएगा? टू। अब यहाँ पे क्या लग गया? टू, और कुड हट जाएगा। क्या आ जाएगा? कुड हट जाएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू
यूज माई, नहीं, यूज और योर बदलेगा मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा माई पेन। अब यहाँ पे मार्कअप इंट्रोगेशन भी हट जाता है, और यहाँ पे आई जो रहता है ना यह भी हट जाता है, इसलिए कि ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन। वहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पता चल गया ना कि उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि बार बार उसको लाएं। यहाँ पे अगर जो हम आई को बदलेंगे तो फिर ही हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज ही माई पेन गलत हो जाएगा, समझ में आएगा, ग्रामेटिकल नहीं रह जाएगा, ग्रामर के अनुसार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे आई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। एक और वाक्य लिखो, हिंदी बनाते समय तो सब जा सकता है ना, क्या अगर हिंदी बनाए इस तरह से यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा इंट्रोगेटिव में और इम्परेटिव में अंतर समझने के लिए, ठीक है ना। यदि भाव समझ में आएगा तभी इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव में अंतर आएगा ऐसे वाक्य में। जैसे कि कुड आई यूज योर पेन, मार्कअप इंट्रोगेशन लगा है, इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विनम्र प्रार्थना किया जा रहा है, और इंट्रोगेटिव में विनम्र प्रार्थना नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें विनम्र प्रार्थना नहीं होता है। जैसे डू यू गो टू होम, तो वहाँ पे विनम्र प्रार्थना नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुड आई यूज योर पेन, यहाँ पे विनम्र प्रार्थना हो रहा है। वहाँ भी मार्कअप इंट्रोगेशन लगा, यहाँ भी लगा, लेकिन वहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव, और यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है, इसलिए यह इम्परेटिव। समझ में आ गया? तो इस तरह से इम्परेटिव आज द एंड हुआ। इसके बाद चलेगा नेक्स्ट है इम्परेटिव में यह लेट का प्रयोग। क्या है? लेट का प्रयोग कल बताया जाएगा।